दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे हो जाइए सावधान, क्योंकि यह एक गलती पूरे परिवार को सजा देने वाली है। पूरा परिवार एक साथ जेल जाने वाला है। वजह जानकर आप सभी के एकदम से होश उड़ जाएंगे। आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे कि यह घटना भी हमारे साथ हो सकता था। दोस्तों, बता दे कि आज दाल में कुछ काला है, क्योंकि आज तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। साजिशें हो रहे हैं, इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज आपकी जिंदगी में जो भूचाल आएगा उसके बारे में आप लोगों ने कभी अंदाजा नहीं लगाए होंगे। बता दे कि आज कई लोग आपके जीवन के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि कई लोगों की आपकी खुशियों पर बुरी नजर लगी हुई है। आप अपने परिवार के साथ जो खुशियों का जीवन जी रहे हैं, तो आज आपके उन खुशियों के जीवन में लोगों की बुरी नजर लगने वाले हैं। आज आपके जीवन के उन्हें खुशियों को लोग मिटाने का बहुत बड़ा साजिश कर रहा है। अगर आज दोस्तों जरा सा भी मौका किसी को मिल जाएगा तो बता दें कि आपको और आपके जीवन को, आपके घर परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आपकी जिंदगी की वह सारी खुशियां ही आज पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी जिंदगी एक सबसे बुरी स्थिति में बदल जाएंगे, जो आप लोगों ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। इसीलिए आने वाले यह 24 घंटे आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको जिंदगी भर तड़प तड़प कर जीना पड़ सकता है। आप जिंदगी भर अपने आप को दोषी ठहराते हुए नजर आओगे। इसलिए जीवन में आपको ऐसा कार्यों से आज बचना होगा जो आपको ना कोई नुकसान हो और ना जिंदगी भर आपको अपनी गलतियों का पछतावा हो, और ना ही आज दोस्तों कोई लोग आपकी गलती का फायदे उठा सके, क्योंकि इस वक्त आपके पीछे कई लोग शत्रु बनकर लगे हुए हैं। और यह बात याद रखना कि जो इंसान हमारे जीवन के शत्रु होते हैं, वह हमेशा मौका खोजना है कि कब उन्हें कोई मौका मिले और वह तुम्हें जीवन में खून के आंसू रुला सके। इसलिए आज आपको सावधान होकर जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। बता दें कि आज भगवान भोले शंकर जी आपके साथ परछाई बनकर आपके साथ हैं। आज भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है, जिस कारण से आज आप सभी को अपने जीवन काल में कई सारे खुशियां भी मिलेगा और कई सारे सपना सच करने का मौका भी आपको मिलेगा। आज दोस्तों आपकी जिंदगी में परिवर्तन भी होने वाला है, क्योंकि कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है वह तुम्हारे भाग्य उदय का एक संकेत है। मित्रों, आज कुंडली में या ग्रह गोचर का निर्माण होने से आपके जीवन में कई शुभ संकेत मिल रहे हैं। आज आपको अपने जीवन में कुछ बड़ी तरह की करने का भी मौका मिलेगा। यहां तक कि दोस्तों आप जीवन में जो सोच कामों को काफी दिनों से पूरा करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, तो आपको अपने जीवन में अपने प्रयासों में भी सफलता मिलती होगी। दिखाई दे रहे हैं इस वक्त भगवान भोले शंकर जी की कृपा से तुम्हें अपने जीवन में अपने लाभ के लिए कई मार्ग भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज के दिन आपके जीवन में खुशियों का संदेश आने वाला है, या संदेश आपको अपनों की ओर से मिल सकता है, या फिर किसी बाहर में जो आपके सगे संबंधी रहते हैं तो वहां से भी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। पितरों, आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में तुम्हें अपनी जिंदगी में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। भगवान त्रिलोक के स्वामी महादेव की नजर आपके ऊपर है, तो आज जीवन में तुम्हें लाभ का फायदे बहुत अच्छे होने वाले हैं। यहां तक कि आप जीवन में जो सोचते हैं तो ऐसा सोचा हुआ काम भी आपका पूरा होगा। मित्रों, जीवन में आपकी जो चाहत है वह चाहत आज भगवान की कृपा से पूरा होने वाला है। आप जिस तरह से अपने जीवन को जीने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो ऐसा समय आपके लिए आ गया है। बस आप सभी को आने वाले इन 24 घंटे के भीतर कुछ गलतियों को करने से बचना होगा और सावधान होकर आपके जीवन में बढ़ता है। आज दोस्तों कई लोगों का हाथ तुम्हारे जीवन पर है, तो ऐसे में आपको सावधान रहना है। कौन सी गलतियां करने से आपको बचाना है, ताकि दोस्तों आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहे, आप जीवन में खुश भी रहे। और आज के दिन भगवान भोले बाबा की कृपा से कौन कौन सी खुशियां भी आपको मिलने वाले हैं, जीवन में क्या क्या परिवर्तन भी होने वाला है, क्या क्या लाभ आप सभी को मिलने वाला है, आगे वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को हम बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहे। मित्रों, आज हर बातें आपकी कुंडली के ग्रह गोचर के अनुसार ही बताई जाएगी, इसलिए बस वीडियो को अंत तक देखते रहें। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं
लेकिन उससे पहले भगवान भोले शंकर, भगवान महादेव जी के सभी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को प्रभु भोलेनाथ का नाम लेकर एक लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगे और आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगे, अपने जीवन की हर खुशियों को पूरा करते रहेंगे और ईश्वर की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस दुनिया में कोई इंसान मुसीबत से नहीं हारता, वह समय से हार जाता है। जब मुसीबत में अपने साथ छोड़ देते हैं तब समय भी उन्हें साथ छोड़ देता है। देखिए, मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, इस कलयुग में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, दुख में भी अपने परिवार को खुशी देने का प्रयास करता है और मुसीबत से भी सामना करता है। लेकिन जब किसी इंसान के जिंदगी में हद से ज्यादा बुरा समय आ जाए और उनके कोई अपने लोग उनका सहारा छोड़कर चला जाए, तब वह व्यक्ति हार जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने वह कहावत को सुना ही होगा कि जल्दी अपने लोग बुरे टाइम में ही हमें अकेला छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताता हूं कि अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो उन्हें जाने दो। अरे पगले, उनके जैसा बहुत आएगा और बहुत जाएगा, लेकिन तुम अपने समय को बदलने का प्रयास करो। अगर तुम्हारे जीवन में आज अच्छा समय नहीं है तो लाने की क्षमता रखो, क्योंकि जो समय से हार जाता है मानो तो वह कायर होता है, लेकिन जो इस दुनिया की हर झंझट को सह लेता है वही दोस्तों सबसे बड़ा महान होता है। पर आपको समय का पूरा साथ लेना है, उनके अनुसार चलना है। फिर देखिएगा कि आप इस दुनिया में एक राजा की तरह रहोगे और कभी तुम्हें कोई नीचे गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे भगवान ऐसे मौके और ऐसे संदेश भी बहुत कम लोगों को देते हैं। लेकिन आपको मौका मिल रहा है तो आप इन पर पूरी लगन से फोकस बनाए रखें। फिर देखिएगा कि आपने कि कितना परिवर्तन आने लगेगा। देखिए दोस्तों, अब अगले 24 घंटे के अंदर सबसे मनहूस घटना होने वाला है और यह घटना की कहावत यही होगी कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जी हां, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दोस्तों अब जलने वाले लोग जेल के चक्की को पीसने वाला है। जी हां, अब जलने वाले पूरे परिवार ही जेल के चक्की को पीसेगा और उनकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे सड़की। क्योंकि यह बात को तो आप जानते हैं ना कि दोस्तों, जब गलती भाग में हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो भाग्य ही उन्हें कठपुतली की तरह नचाने लगता है। और अब इसी तरह घटना होने वाला है और जलने वाले लोग कठपुतली की तरह नाचने वाला है और हमारे परमपिता जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। फाइनली दोस्तों, अच्छा आप लोगों के लिए हो चुका है और आप कहते थे ना कि हमसे कोई न जले, हम ऐसे ही आगे बढ़े और भगवान हमको आशीर्वाद दे। तो दोस्तों, अब आप लोग चिंता लेना छोड़ दीजिए, आपसे कोई भी इंसान नहीं चलेगा और जो जलता भी था वह आपसे माफी भी मांगेंगे और आप उन्हें माफ भी करने वाले हो। इतनी अच्छी दिन आप लोग देखोगे जिन्हें भूलना आपके पूरे परिवार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और यह खुशखबरी भी हमारे भगवान भोलेनाथ जी अपने हाथों से आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप इनका पूरी तरह से आनंद उठाओ। और दोस्तों, दिमाग में जो जो टेंशन है उन्हें निकाल कर फेंका। मैं जानता हूं कि आपके घर में बहुत नकारात्मक शक्तियां हैं, बहुत किल्लत है, पैसों की परेशानी है, तो परिवार में वह विवाद होता है, एक दूसरे परिवार के सदस्य में उतना प्रेम नहीं है और हर कोई बातचीत बढ़िया से नहीं करता है। आप अपने परिवार में तो खुशियां बहुत देते हो, लेकिन उसे खुशियों का बढ़िया इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने परिवार को एक साथ मिलकर रखना चाहते हो तो उनके लिए यह वीडियो आपको बहुत खास उपाय देने वाला है, जो उपाय को करके सच में आप इस परेशानी से दूर हो जाएंगे। सबसे पहले आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली के संयोग में 2 राशि विराजमान हुए हैं। पहले राशि की अगर बात की जाए तो अब किसी इंसान को घर में बैठकर नहीं रहना पड़ेगा, किसी भी जातक को धन कमाने के लिए डर डर नहीं भटकना पड़ेगा और किसी के द्वारा नहीं जाना होगा, क्योंकि अब दोस्तों आपकी आंखें खुलने वाला है और जो इंसान आपके तन देता था, इस तन को लेकर आप कुछ सीख सिखाने वाले हो और अपने हाथों से इतनी अच्छी मेहनत की शुरुआत करेंगे जिनके चलते अब आप वह लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारने वाले हो जो आपके तन मरता था। क्योंकि आपकी तो तरक्की ही कुछ ऐसी होगी जिन्हें देखकर सबकी हाल पतली होने वाला है और आपको भी मालूम हो जाएगा कि मेहनत का रास्ता इतना अच्छा है कि अच्छी अच्छी का जिंदगी भी सुधार देता है। देखिए, सबसे पहले तू जो इस राशि के जातक कहते हैं कि मैं गरीब हूं और भगवान हमारे ऊपर मेहरबान नहीं है, हमारा नसीब ही फूटा है,
तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। क्या रे पगली, सबसे पहले तो तुम अपने मुंह से यह बात बोलना छोड़ दो, क्योंकि तुम गरीब नहीं हो। जी हां दोस्तों, आपके पास हर चीज है, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर में तो आपको बुद्धि भी दिया है और प्रयास करने का हौसला भी दिया है, फिर आप गरीब कहां हो? देखिए दोस्तों, अगर आलस करोगे, निंदा करोगे, सारे इंसान मेहनत करेंगे, लेकिन तुम शांत रहोगे, कुछ नहीं करोगे और कि किसी के वह भरोसे पर खड़ा रहोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा और लोग आपको गरीबी कहेंगे, क्योंकि निंदा करने वाले हमेशा गरीब ही होते हैं, पर प्रयास करने वाले अमीर होते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार कुछ लक्ष्य बनाओ और सपना को पूरा करने की कोशिश करना जारी कर दो, फिर देखिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपका हर कोशिश सफल होकर ही रहेगा और कभी भी तुम्हें कोई इंसान गरीब का नहीं पाएगा, यहां तक कि आप भी अपने मुंह से अपने आप को दोषी नहीं कहोगी। सबसे पहले तो दोस्तों, जो इस समय किसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं और वह रेस्टोरेंट आपका है, आपके नीचे बहुत स्टाफ काम करते हैं, पर उसे रेस्टोरेंट में आपकी मुनाफा तो बहुत चल रहा था, पर इस समय मुनाफा कम हो चुका है और आप उनके असली कारण को पकड़ नहीं पा रहे हो, तो मैं बता दूं कि मुनाफा कम होने का कारण यही हो सकता है कि दोस्तों, आप अपने स्टाफ को दुखी पहुंच रहे हो, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हो। इसी के चलते तो वह स्टाफ मन से काम नहीं कर रहा है और आपकी आमदनी में गिरावट हो रहा है, तो इन्हें फिर से मुनाफा करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टाफ का तनख्वाह बढ़ाना होगा। फिर देखिएगा कि वह मन से काम करेंगे, तो आपका रेस्टोरेंट में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जो जातक अपने माता पिता को इस समय धोखे में रख रहे हैं, उनसे पैसे तो ले लेते हैं, पर वह पैसा गलत चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि आज आपकी गलती पकड़ सकता है। और दोस्तों, माता पिता आप पर क्रोध भी हो सकते हैं। देखिए, हमारे जो माता पिता होते हैं वह हम पर पूरा यकीन करते हैं और हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे देते हैं। हम उनसे जो मांगते हैं, हमारी वह मांगे चीज पूरी करता है, चाहे वह खुशी रहे या ना रहे, पर हमें खुद देखना चाहता है। इसलिए संतान का भी धर्म यही है कि वह अपने माता पिता को कभी दुखी ना करें, और जो दुखी कर रहा है, तुम्हें लिख कर देता हूं कि वह एक न एक दिन बहुत पछताएंगे, तब तक हमें भी बीत गया होगा। इसलिए माता पिता को दुखी पहुंचने वाले जो जातक हमारी बात को सुन रहे हैं, तो वह जल्दी से अपने भगवान के सामने माफ मांगने, वह आपको जरूर ही माफ कर देगा, क्योंकि संतान की हर गलतियां माता पिता माफ कर ही देते हैं। जी हां, इसी के साथ अगर आप कोई छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं और उसे व्यापार को जल्दीबाजी में फैसला लेकर बड़ा बनना चाहती है, बड़ा दिल भी करना चाहती है, तो मैं यही कहूंगा कि जल्दीबाजी में व्यापार को सुधार में नहीं लाना है, वरना नुकसान हो जाएगा। देखिए, आप लालच में आकर के ज्यादा पैसे तो इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन जब वह पैसा डूब जाएगा तो बाद में आपको नुकसान ही जानना पड़ेगा। इसलिए व्यापार को बड़ा बनाने में किसी अपनों का एक बार समर्थन ले हो सके तो वह आपको अच्छा फैसला भी दे सकते हैं। रिश्तेदार पर तनाव का माहौल आपको नाराज कर सकता है, इसे दबाना आपकी शारीरिक समस्याओं में इजाफा कर सकता है। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाकर इससे निजात पाएं। खराब हालात से दूर रहना ही बेहतर है। चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से बचें, निवेश करने में काफी सावधानी बरतें। अपने फैसले बच्चों पर थोपना उन्हें नाराज कर सकता है। बेहतर होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष समझाएं, ताकि वे उसके पीछे की वजह को समझकर आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर सकें। एक तरफा इश्क के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद न करें। जी हां, इसी के साथ जिनके घर में रोजाना छोटी बात बड़ी बन रहा है, हर्ष सदस्य एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो दोस्तों, इनका एक ही उपाय है कि आपको किसी भी दिन अपने घर में पूजा पाठ रखना है और उसे पूजा पाठ करते समय भगवान के सामने जो थाली में अपने तिलक रखा है, तो वह तिलक को हाथ में लेकर अपने पूरे परिवार के सदस्य के माथे पर लगा देना है। फिर देखिएगा कि कितना बड़ा चमत्कार होगा। और दोस्तों, हमारे भगवान भोलेनाथ जी इसे आपके पूरे परिवार को एक अच्छी संस्कार भी देंगे, अच्छा व्यवहार भी दे सकते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो आप लोग भी एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिएगा, फिर आपको मालूम हो जाएगा। जी हमारे प्यारे साथी, और प्रभु से मैं आपके लिए बस इतना सा प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु शनिदेव, जीवन में कभी किसी को 2 वक्त के रोटी के लिए रोने नहीं देना।
कभी किसी की जिंदगी में ऐसा समय नहीं आए जहां उन्हें अपनी जिंदगी में अपने भूखे पेट के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। जीवन में सबको बराबर खुशियां देना और सबको अपने जीवन में अपनी हर तकलीफ को दूर करते रहना। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी की हालात पूरी तरह से बिगड़ने वाली हैं। अब हाल बेहाल होने वाला है, चप्पल तक उतर जाएगी। यह घटना जिंदगी में कंगाली का समय लाने वाले हैं। यूं कहा जाए तो चारों तरफ से तुम्हें कंगाल ही कर देंगे दोस्तों। सच्चाई सुनकर आंखों से धर धर के आंसू निकलने लगेंगे, सुनकर मुंह काला हो जाएगा, सुनकर कानों पर विश्वास यकीन नहीं होगा। दोस्तों, जीवन में कभी ऐसी नौबत आएगी या किसी में कभी सपने में सोचा नहीं था। आखिर प्रभु यह कैसी माया है आपकी? हमने आखिर क्या भूल कर दिया है कि आप इस तरह की सजा दे रहे हैं? दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि शायद हमारे भगवान शनिदेव जी का यह एक इशारा है और उनका एक भी निर्णय आज तक कभी किसी के लिए गलत नहीं हुआ है और ना ही कभी होता है। दोस्तों, यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव की कर्मों के फलदाता भी हैं और न्याय के देवता भी हैं। कोई इंसान के अच्छे और बुरे का हिसाब करते हैं। वह जो अपने जीवन काल में जिस प्रकार का कर्म करता है, उन्हें ठीक उसी प्रकार का फल भी देता है। जी हां दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर हमें आपकी कुंडली में से कुछ सबसे बड़ी जानकारी पता चला है, जिन्हें सुनेंगे तो सच में एक नया उम्मीद आपके जीवन में जाग उठेगा। बता दे कि आज तुम्हारा दुश्मन माथा पटक पटक कर रोने वाला है। अब आपका दुश्मन माथा पकड़कर बैठ जाएगा, क्योंकि कंगाल तो अब आपका जीवन का दुश्मन और आपका शत्रु होने वाला है। अब मित्रों, वह लोग अपने जिंदगी में दाने दाने के लिए रास्ते पर आने वाला है। मित्रों, अब आपका दुश्मन दाने दाने के मोहताज हो जाएगा, क्योंकि भगवान शनिदेव जी का अब कुछ ऐसा कर उन लोगों पर टूट पड़ेगा जो कि उन्हें पूरी तरह से कंगाल कर देगा और उन्हें पूरी तरह से रोड पर ला देगा। अब आपका जीवन का जो शत्रु है अब रोड पर भटकते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि यह बात अब गांठ बांध लो कि आने वाली इन 24 घंटे के भीतर वह लोग अंधे कुएं में डूबने वाले हैं, जिनका इरादा सुंदर नहीं था, जो हमेशा अपने मन में किसी के प्रति छल कपट भाव रखते थे। तो भगवान शनिदेव जी उन्हें अपने इस बुरे इरादे का सबसे बड़ा परिणाम मिलने वाला है। बता दे कि जिंदगी में अगर इरादे और मन अच्छा रखोगे तो कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। और हम जानते हैं कि आपके जीवन में जो आपका दुश्मन है वह काफी लंबी समय से आपके प्रति छल कपट रखते थे, पाप रखते थे और आपको बहुत दिनों से परेशान भी करते हुए आ रहे थे। तो आज उन्हें अपने जिंदगी में अपने करनी का सजा मिलने वाला है। भगवान शनिदेव जी का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है, सबसे बड़ा आदेश आ चुका है और आप जिंदगी में यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। मित्रों, कोई चाहकर भी इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब शनिदेव की लाठी किसी पर पड़ती है तो भगवान भी उनके लाठी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान शनिदेव जी कर्म के फलदाता है, वह न्याय के देवता हैं। तो वह अपने न्याय को करने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। और इन 24 घंटे के भीतर अपने जीवन के दुश्मनों के हाल अब आप अपनी दोनों आंखों से देखने वाले हो। आपके दुश्मनों की हाल कुछ इस तरह से होगी कि देखकर आंखों पर विश्वास और यकीन नहीं होगा। मित्रों, कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारे दुश्मनों के साथ ऐसा भी घटना हो सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अपने आप का सजा भी इंसान को मिल ही जाता है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर मित्रों, घटना जो होगा वह तुम्हारे भविष्य एवं तुम्हारे जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मित्रों, इसी दिन का तो आप जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जो दिन अब भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में आ ही गया। आखिर वह खुशियां मिलने का समय लौट कर आ गया। जी, खुशियों को पाने के लिए जिंदगी में आपने बहुत संघर्ष करी है, बहुत मेहनत और प्रयास करी हैं और आज आपके सभी मेहनत का फल आपको मिलने वाले हैं। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारी किस्मत में जो बड़ी लॉटरी लगने वाली है वह तुम्हें पूरी तरह से मालामाल कर देंगे। मित्रों, यूं कहा जाए तो एक झटके में आप लोग रोडपति से करोड़पति बन जाओगे। आपकी जिंदगी आज सूरज की रोशनी की तरह चमकने वाली है। खुशियां आपके जीवन में दीपक की तरह जगमगाती हुई नजर आएगी। बस
तुम्हें आज अपने जीवन में कुछ चीजों का ध्यान रखकर आगे बढ़ना है, और जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, साथ ही क्या क्या खुशियां आपके जीवन में आएगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, किन चीजों में आपको आज का समय सबसे बेहतरीन साबित होगा। मित्रों, पूरी जानकारी आपके राशिफल से जुड़ी हम बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शनिदेव जी का नाम लेकर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखे हृदय भावना के साथ लिखें, जय श्री शनिदेव। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ाते हैं आगे वीडियो में। की दोस्तों, एक बार की बात है, एक दुख और एक सुख दोनों एक साथ निकल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद दोस्तों, वही सुख ने दुख से पूछा कि तुम किसके जीवन में जा रहे हो, तुम किसके खुशी को उजाड़ने जा रहे हो। तो वह दुख ने बहुत ही मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे किसी के पाप ने बुलाया है और उसी का पाप धोने जा रहा हूं। तो यह बात सुनकर वह सुख हैरान रह गए। फिर वही दुख ने घुमाकर उस सुख से पूछा कि तुम किसी सुख देने जा रहे हो, तुम किसके जिंदगी को संवारने के लिए जा रहे हो। तो वह सुख ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे भी किसी के कर्म ने बुलाया है, उन्हीं के खाली झोली को भरने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यही होता है इस कलयुग के सच्चाई। देखिए, हर किसी के नसीब में दुख और सुख बराबर लिखा जाता है, लेकिन कुछ इंसान अपने वजह से दुख को ज्यादा सहते हैं, लेकिन सुख पाने के लिए तरस जाते हैं। तो मैं उन लोगों को आज बता देना चाहता हूं जिन्हें एक भी सुख नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आज आप गलत चीज में काम कर रहे हैं तो वह काम को बंद कीजिए। आपके अंदर बुरा आदत है तो वह आदत को छोड़ दीजिए। फिर देखिएगा कि जो सुख कभी आपके घर नहीं आता था, तो ऐसा बदलाव होगा कि वही सुख बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके घर के दरवाजे को खटखटाएगा, और आप इतना सुखी जीवन जियोगे कि कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए इस दुनिया में एक बार अच्छा बनकर तो देखो, फिर जो आनंद मिलेगा वह कभी भी ढूंढने पर नहीं पाओगे। जी हां, इसलिए यह बातों को हमेशा ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे क्या कहते हैं। आपकी राशि देखिए। मैं इस समय उन जातकों को बता दें जो किसी के साथ खेल खेल रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, तो वह अब खेल खेलना बंद कर दीजिए, नहीं तो अब मामला उलटा पड़ जाएगा। अगर आप किसी को बर्बाद करने की सोच रहे हैं तो यह सोचना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे ईश्वर का माथा ठनक चुका है, और दोस्तों अब सबका करतूत को सामने ला रहे हैं। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना ही जरूरी होगा, वरना इतना कंगाली का सामना करना पड़ेगा जिन्हें कभी भूल भी नहीं पाओगे। वैसे तो मैं जानता हूं कि इसके जातक किसी को बर्बाद करने का कोई काम तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई मजबूरी में भी कर रहे हैं तो दोस्तों वह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वह आपके लिए आदत बन सकता है और भगवान की नजरों के सामने आप गिर भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में मौका बहुत धमाकेदार मिल रहा है। देखिए, वह जातक अब एक ही पैर पर नाचने लगेंगे जो इस समय पढ़ाई लिखाई के विद्यार्थी हैं। जी हां, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आपका एक बहुत बड़ा सपना है। आप पढ़ाई लिखाई में किसी बड़ी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने माता पिता के मान सम्मान को रोशन करना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, और उनके लिए आप बहुत वर्षों से प्रयास में लगे हैं। अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान भी दे रही है, लेकिन कुछ गलती की वजह से नौकरी के मुंह तक आप पहुंचे थे, पर वहां से कि किस्मत में साथ नहीं दिया तो आप पीछे हट गए और नौकरी मिलती आपको छूट गया। लेकिन अब दोस्तों बड़ा बदलाव होगा। जी हां, अब नौकरी तो आपके कदमों में आने वाला है, जिन्हें देखकर ही आपकी सारी दुख पीड़ा दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, वह कहते हैं ना कि अगर हम मेहनत करते हैं और उसे मेहनत का हमें कोई अच्छा फल नहीं मिलता है तो हमें मन में बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अगर हमारा मेहनत असफल हो जाए तो हमें कभी मेहनत करने का मन नहीं करता। लेकिन देखिए दोस्तों, यह दुनिया है और यहां कभी चुप भी रहना पड़ेगा तो कभी बोलना भी पड़ेगा, कभी हारना भी पड़ेगा तो कभी जितना भी पड़ेगा। जी हां, क्योंकि यहां एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजता है। इसीलिए कभी आपकी मेहनत पानी में भी जा सकता है तो कभी सफल भी हो सकता है, लेकिन उन पर उतना भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है वह तो तुम्हारे साथ होकर ही रहेगा।
इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करते चलिए। जो बर्दाश्त करता है दोस्तों, वही इंसान अपनी जिंदगी के नयाकों पर भी लगता है, लेकिन जो छोटी मोटी परेशानी से डर जाता है तो वह नीचे ही गिरता है। इसलिए अब आपको थोड़ा हिम्मत से आगे बढ़ना होगा और वह विद्यार्थियों की अब पूरी जिंदगी भी बदलेगी। देखिए, बहुत दिनों के बाद आपके घर में मिठाई का डब्बा सकता है। जी हां, आप मिठाई का ऑन ऑर्डर भी करेंगे और मिठाई आ सकता है, क्योंकि अब को खुशखबरी ही कुछ बड़ी है दोस्तों। अब खुशखबरी आपको उसे कार्यक्षेत्र से मिलेगा जहां से आपका पूरा उम्मीद ही टूट गया था। आप एक ऐसे कार्यक्षेत्र में धर्म तो लगा दिए थे, लेकिन वह धन आपको लगता था डूब गया और आप उनसे काफी निराशा रहते थे। नुकसान इतना आपका हो गया था कि दोस्तों, आप भगवान से भी नाराज हो गए थे। लेकिन अब लगेगा कि चमत्कार हो गया और वही कार्यक्षेत्र तुम्हें इतना ऊपर तक पहुंचा देंगे जिन्हें देखकर लोग भी यही कहेंगे कि अरे, वह क्या नसीब है तुम्हारा। जी हां, देखिए, मैं इस समय वह लोगों को सावधानी रखने के लिए बता देना चाहता हूं जो कुछ फायदे के लिए पैसे कर्ज पर देते हैं। वैसे तो पैसे कभी पेड़ पर नहीं उगते हैं। यह कहावत आपने सुना ही होगा, पैसा कमाने में पसीना छूट जाता है, तब हमारे हाथ आता है। अगर आप उन्हें कर्ज के तौर पर देंगे तो सीधी सी बात है कि दोस्तों, आपके घर में कंगाली आ जाएगा। जी हां, देखिए, पैसे हमें कर्ज पर देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी की अत्यधिक मजबूरी है और वह आपके सामने रूप ही रहा है, तो आप आमदनी के लिए उन्हें धन मत दो, बल्कि एक इंसानियत के तौर पर उन्हें मदद के लिए दे दो। क्योंकि दोस्तों, कर्ज देना कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हमें किसी पर परिस्थितियों में कर्ज लेना ही पड़ता है। अगर आप किसी भी स्थिति में कर्ज लेते हैं तो एक रास्ता है जो कभी आपको कर्ज लेने पर मजबूर नहीं करेगा, और वह यह है कि दोस्तों, जब आपका भी बिजनेस व्यापार अच्छा चल रहा है, आपकी आमदनी अच्छी हो रही है, तो उस आमदनी को तुरंत के तुरंत खर्च मत करो। उसे अपने भविष्य के लिए थोड़ा बचा कर रखो। अगर आप आज ही अपने भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि आने वाले दिनों में आपके पास कितना भी दुख आएगा, लेकिन कभी आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार यह रास्ता को स्वीकार करके देख लेना। जी हां, देखिए, इस समय अगर कोई शादी विवाह करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, कोई कन्या से आप अपनी नई जीवन को शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शादी विवाह तो 7 जन्मों का बंधन होता है और नया रिश्ता तभी बनता है। इसीलिए अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद की बलबूते पर पूरा करना होगा। देखिए, जब हमारे पिता हमारी जिम्मेदारी को निभाते हैं तब हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, पर जब बात हमारे ऊपर आता है तब हमें थोड़ा टेंशन तो होता है। लेकिन हमें लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, और जो जीवन साथी से आप नए जीवन से बात करेंगे वह भी दोस्तों आपकी काफी मदद भी करेगा। अच्छी कहते हैं कि जीवन साथी हमेशा ढूंढना चाहिए जो हमारे हाल पल में हमारा साथ भी हमें कभी छोड़कर ना जाए। इसलिए आपको प्यार उसी से करना है जो आपके दिल से प्यार करते हैं। जी हां, साथ ही साथ अगर किसी जातक का आज एनिवर्सरी या फिर बर्थडे है तो दोस्तों, उन्हें हमारी भगवान की बहुत कृपा भी मिलेंगे, और भी अपनी जिंदगी खुलकर भेजिए। मुझे बस इस समय उन व्यापार करने वाले लोगों को गलतियां करने से बचना होगा जो बड़ी बड़ी कॉन्टेक्ट लेती है। देखिए दोस्तों, अगर आप व्यापार करने वाले जातक हैं और बड़े बड़े कॉन्टेक्ट लेते हैं तो थोड़ी सावधान हो जाए, नहीं तो उसे कॉन्टेक्ट में गड़बड़ हो सकता है और उनका एग्जाम आप कर सकता है। इसलिए आपको अपने व्यापार में काम उसी के ऊपर छोड़ता है जो भविष्य के लायक है। अगर आप सबके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करेंगे तो आपको चुना भी लग जा सकता है। इसलिए काम तो सबसे करवाओ, लेकिन आप आलस मत करो। आप भी अपने व्यापार में ध्यान बनाए रखो और समय के साथ व्यापार को और सुंदर बनाने के लिए प्रयास भी करो। फिर देखिएगा कि वह बजट कभी आपको कम नहीं मिलेगा। जी हां, जल्दबाजी में इस समय कोई फैसले न लें, खास तौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। सिर्फ स्पष्ट समझ के माध्यम से आप अपनी पत्नी पति को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लें। आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीकी से गौर करते हैं। छुपे हुए दुश्मन आपके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए अधीर होंगे, पर जो आपके बारे में अफवाह फैलाएगा तो दोस्तों, उनसे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि अब तो आप और खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शनिदेव जी
अब तुम्हें आगे बढ़ाने का मार्ग भी दिखाएंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब जान बचाकर भागना पड़ेगा। बहुत बड़ी मुसीबत आपके घर आने वाली है। न चाहकर भी यह घटना तुम्हें अपने चंगुल में फंसा ही देगा। अब बड़ा गड़बड़ घोटाला होने वाला है, जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। दोस्तों, आज पुलिस आपके घर को ढूंढ रहे हैं, आपके घर की तलाश कर रहा है। अब यह घटना आपको भागने पर मजबूर कर देगा। मुंह छुपाकर भागना पड़ेगा। ऐसी नौबत आएगी कि आपने कभी अपने सपने में भी विचार नहीं किए होंगे। भरी महफिल में आपकी बदनामी होगी। जो आपने इज्जत, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा अपने समाज में कमाए हुए थे, तो वह एक झटके में सब खत्म हो जाएगी। जो आप नहीं चाहते थे वही घटना आज होने जा रही है। इसलिए आप सभी को आज बहुत सावधान रहना होगा। मित्रों, आज की सच्चाई जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, सुनकर आपको तगड़ा झटका लगने वाला है। मित्रों, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि जीवन में अचानक से तूफान की तरह मुसीबत भी आ सकते थे। मित्रों, हमें कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। बहुत खेद है कि आपने बहुत देर कर दिए हो। अब सारा रास्ता बंद हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही कहा था कि अरे मूर्ख, कभी किसी पर भी भरोसा कर लेना, लेकिन अपनों पर मत करना, क्योंकि चोट और धोखा हमें अपनों से ही मिलता है। बता दे कि लोग इस वक्त तुम्हारे जख्म पर नमक छिड़कने का काम करने वाली है। इस वक्त जो मुसीबत आपकी जिंदगी में मुंह उठाए चलकर आने वाली है, जो आपको अपने ही जिंदगी में अपने ही लोगों के सामने नीचे गिरा देगा, और यह गलतियां आप खुद करते आ रहे हैं। दोस्तों, मान लेना कि आज फिर से दुनिया आपको धोखा देने वाला है। आपके हाथों से एक ऐसा पाप थमा दिया है जिन्हें उतारने में बहुत समय लग जाएगा, और आपको अपनी जिंदगी से बहुत हद तक लड़ना भी पड़ सकता है। इसलिए आज हम आप सभी से बस इतना सा निवेदन करते हैं। क्या आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान आज रखने की आवश्यकता रहेगी? आपके हाथों से यह गलतियां आपको बहुत बड़ी चोट दे सकती हैं। आपको अपनी जिंदगी में बहुत परेशान होना पड़ सकता है, और यहां तक कि अपनी जिंदगी से आपको लड़ना भी पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप सभी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और आप लोगों पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। लेकिन जब किसी की लालच आपके चीजों में होने लगते हैं, तो वह इंसान उन्हें पाने के लिए बहुत हद तक भी गिर जाता है। और इस वक्त जो घटना, जो मुसीबत तुम्हारे घर को ढूंढ रही है, जो मुसीबत तुम्हारे जिंदगी में आने वाली है दोस्तों, उनके पीछे का कारण केवल आपके वही इंसान हैं जिन पर आप अपना जान सकते थे, जिन पर आप हमेशा खुद से अधिक विश्वास करते थे। आज दोस्तों, वही लोग तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, और जो तुम्हारी जिंदगी को मुसीबत के खाई में धकेल देंगे, जो तुम्हें अपनी गलती का इतना बड़ा सबक मिलेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकती होगी। इसीलिए आज आपको हर व्यक्ति से सावधान होकर जीवन में आगे बढ़ाना है। बता दें कि भगवान श्री शनिदेव जी की कृपा से तुम्हें आज जिंदगी में मौका कई सारे एक साथ मिलने वाला है, और जो मौका तुम्हें जीवन में खूब आगे बढ़ाएंगे, और तुम अपने जिंदगी में इस मौके के कारण बहुत लाभ और तरक्की भी करते हुए नजर आओगे। तो ऐसे में जीवन में भगवान शनिदेव जी तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं। लेकिन आपको मुसीबत से भी आज भगवान श्री देव जी बचाएंगे। लेकिन आपके यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि आपके हाथों से कोई गलती ना हो जाए, और कोई ऐसा पाप कर्म ना हो जाए कि आपको अपने ही कर्म के कारण सजा भोगने पड़े। मित्रों, आज जिंदगी में आपको अपने कर्मों पर बहुत ध्यान रखना है। आप जितना अच्छे कर्म करेंगे, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। बता दे कि लोग कितना भी चाह लेंगे आपके साथ बुरा करने के लिए। अगर आपका कर्म अच्छा है, तो जीवन में कोई चाहकर भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, तो इस वक्त आपको अपनी कर्म को हमेशा ध्यान रखना है, और जीवन में आपको आज लोगों पर आंख बंद करके विश्वास भरोसा नहीं करना है, क्योंकि यह गलतियां आपको बहुत बड़ा सजा भी दे सकता है। जो आप नहीं चाहते हैं, आपको ऐसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। हम जानते हैं, क्या आप हाल फिलहाल में ही अपने जीवन में अपनी कई सारी समस्याओं से बाहर निकले हैं, और आपके जीवन में अब से थोड़ी थोड़ी खुशियां भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर से वही गलती नहीं करना। जी, गलती के कारण आपको अपनी जिंदगी में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बता दे कि भगवान श्री शनिदेव जी
आपको आज जिंदगी में खुशियां भी देगा और आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। आप जीवन में जो चाहते हैं आपको वह चीज भी मिलने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा और जो जैसा कर्म किया है आज उन्हें अपने कर्म का फल मिलकर ही रहेगा। आज दोस्तों, ऊपर वाले की नजरों में आप हैं और जो इंसान ऊपर वाले की नजरों में रहते हैं दोस्तों, उनकी जिंदगी चुटकियों में बदल जाती है। उनकी जिंदगी की दिशा ही पूरी तरह से बदलने लगता है और उन्हें अपने जीवन में ऐसी खुशियां मिलती हैं कि वह अपनी खुशियों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज तुम्हारे जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होगा। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आगे वीडियो में, और बातें आपको बताएंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है। क्या खुशियां, क्या सुख मिलेगा, हर बातें बताएंगे। बस देखते रहे, बढ़ते रहें। लेकिन उससे पहले भगवान शनिदेव जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव लिख दें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर इच्छा पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, हमारे भगवान ने एक इंसान से परीक्षा लेने की सोचा और गरीब का रूप धारण कर लिए। फटे कपड़े पहनकर हाथ में एक कटोरी लेकर वह इस कलयुग में आ गए और दोस्तों, वह सीधे उस इंसान के घर की ओर चल पड़ा जिनसे हमारे भगवान परीक्षा लेना चाहते थे। तब वह इंसान ने जब उन्हें देखा तो उन्हें देखकर इग्नोर कर दिए, उन्हें बैठने तक नहीं पूछा और अपने घर के दरवाजे से हमारे ईश्वर को जलील करके भेज दिया। तब यह देखकर दोस्तों, हमारे ईश्वर भी रो पड़े, क्योंकि हमारे ऊपर वाले ने पहली बार गरीब का रूप धारण किया था और वह भी एक भक्त से परीक्षा लेने के लिए। लेकिन जब वह भक्त ने उनका दिल तोड़ दिया, उन्हें गरीब समझकर अपने घर के द्वार से भगा दिया, तो दोस्तों, हमारे भगवान के आंखों में भी आंसू आ गया। देखिए, मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि मानो तो ईश्वर पत्थर में भी होते हैं और मंदिर में भी होते हैं, परंतु जो उनके असली भक्त होते हैं वह दोस्तों भगवान को किसी रूप में भी पहचान सकते हैं। देखिए, हम चाहे कितने भी करोड़पति हैं, हमारे पास हर सुख है, पर हमें उस सुख के कारण किसी गरीब इंसान को जलील भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे विधाता ने हमें यह हक नहीं दिया है कि हम अपने धन से किसी को छोटा समझ देखिए। इसी वजह से लोग दोस्तों हमारे ईश्वर के सामने गलत हो जाते हैं। जब वह आपके घर के द्वार आया तो आप उन्हें भगा दिए, तो आप उस परीक्षा में फाइनली असफल हो गए, क्योंकि इंसान वही कर्म करने वाला होता है जो दोस्तों एक भिखारी को भी अपने घर में स्थान देता है, जो किसी के कपड़े और किसी के हुलिया को देखकर मजाक नहीं उड़ाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, इस दुनिया में जब तक आपको ऐसा कोई अफसोस हो और आपके घर कोई ऐसा इंसान आए, तो आप कभी भी उन्हें उदास मत करो, का मेहमान की तरह उनका ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा कि दोस्तों आप कितना पुण्य प्राप्त कर लोगे। जी हाँ, तो इसे हमारे तो प्रभु भी आपको कभी गलत नहीं समझेगा, इसलिए ये विचार को अपने मन में हमेशा मिठाई रखना है। हो सके तो एक ना एक दिन आपको भी इनका जरूरत पड़ ही जाएगा। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों में जो विषय पर उल्लेख करने वाला हूं वह बहुत ही बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अब आप अपनी जान बचाकर भागोगे। जी हाँ, सांस लेने की भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों स्थिति जिंदगी का रुकने वाला है और ऐसी रास्ते पर जिंदगी पहुंचने वाला है जहां से आपको सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही हाथ लगेगा। पर आज मैं आपको आखिरी बार कहता हूं कि दोस्तों, इस सच्चाई को जान लो कि आखिर बार बार आपके घर को इस तरह मुसीबत क्यों ढूंढ रही है। आखिर आप लोग क्या वह काम कर देते हैं जिनसे कि इतना बड़ा इल्जाम लग जाता है? तो आप तैयार हो जाए, क्योंकि सच्चाई थोड़ा कड़वा तो है पर सच है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आप अपने हाथ से काम तो बहुत बढ़िया करते हो और सोच समझकर करते हो, समय निकालकर किसी चीज में फैसला लेते हो, लेकिन बड़ा आपके साथ यही होता है कि दोस्तों आप जिस इंसान का साथ लेते हो, जी हां, और जिस इंसान के साथ आप रहते हो और वह आपको ज्ञान भी देता है, तो आपको लगता है कि भी आपके साथ ही सगी है और आपके बारे में ध्यान रखते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी असलियत कुछ अलग है। जी हां, उनका मन में कुछ अलग ही दुश्मनी चल रहा है। अभी दोस्तों आपके घर पर मुसीबत लाना चाहता है और आपके एवं आपकी पूरी परिवार की खुशियों को लोगों के भेद में तीतर भीतर करना चाहता है। इसलिए अगर आप पहचान सकते हो तो पहचान लो कि दोस्तों आपके जीवन में ऐसा कौन इंसान है जो कि तुम्हें मुसीबत दे सकता है, और अगर वह पहचान में आपकी है तो मैं यही कहूंगा
कि उनसे तुरंत मुंह मोड़ लीजिए और उनके साथ भी छोड़ दीजिए। इसी में आपकी भलाई भी हो सकता है। जी हां, वरना अगर आप सब कुछ जानबूझकर उनके साथ रहेंगे तो दोस्तों, उनमें पूरा घाटा आपका ही होगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अगर आपकी राशि के संयुक्त पर बात की जाए तो अगले 24 घंटे थोड़ा सुंदर तू रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास चादर भी बड़ा होगा और पैर फैलाना भी बड़ा होगा। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि अब एक साथ दो दो सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले तो इस समय जो इंसान अपने कदमों में खड़ा होकर अपनी मेहनत से कुछ बड़ी करियर बनाने जा रहे हैं या फिर कुछ बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले आपको उसे बिजनेस में अपने मांग का पर रखना पड़ेगा और उनके ही हाथों से उसे बिजनेस की शुरुआत भी करना होगा। तब फिर यह देखिएगा कि दोस्तों वही करियर आपको भी सुधर सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि मां घर के लक्ष्मी होते हैं और उनसे किया गया हर काम सफल ही हो जाता है। जी हां, साथ ही साथ अगर कोई भी इस राशि के जातक पूरी तैयारी कर लिए हैं और बहुत जगह छानबीन कर रहे हैं कुछ नौकरी पाने के लिए, लेकिन आपने जो चीज की तैयारी किया है उनसे दोस्तों आपको कोई बढ़िया नौकरी ही नहीं मिल रहा है और आप जहां जाते हैं वहां आपका काम बनता ही नहीं है और आपको नौकरी लेना भी जरूरत हो चुका है, क्योंकि आपके घर का थोड़ा कंडीशन खराब चल रहा है और आपके घर में पैसों की कमी हो चुका है। आपके पास काम धंधा न होने से किसी भी जगह से आपको कोई धन ही नहीं मिल रहा है और दोस्तों कर्ज पर कर्ज आपको लेने की नौबत आ चुका है और आप नौकरी खोजने में लगे हो, पर भगवान भी आपके साथ नहीं दे रहा है और आप यह इस परेशानी में पूरी तरह से एकदम बेचैन हो चुके हैं और हमेशा दुखी ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग अपने चेहरे पर खुशियां ला दीजिए। जी हां, क्योंकि समय बड़ा बेहतरीन आ चुका है और अब नौकरी के दरवाजे आपको खटखटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि नौकरी ही तुम्हारे घर के दरवाजे को खटखटाएगा, क्योंकि अब बदलाव ही कुछ बड़ा होने वाला है। और दोस्तों अब से तुम्हें किसी चीज के लिए तरसने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो टेंशन पार करना था आपने पूरी उम्मीद से पार कर लिया और अपनी जिम्मेदारी भी निभाने में सक्षम हो गए। तो मानो अब बेड़ा आपका चुका है और भगवान आपको बस फल ही फल घर बैठे देने वाला है। और इसे जॉब की पाने की खुशी में आप घर में तू पूजा भी रखेंगे और इस पूजा में आज पड़ोसी मोहल्ले के लोग रिश्तेदार भी शामिल होंगे, जिनके चलते का नाम भी गूंजेगा और आपके घर परिवार में जश्न भी बनेगा। यह जश्न को दोस्तों आप लोग अपनी पूरी जिंदगी भर तक भूल नहीं पाओगे, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जो इंसान हमारे बुरे टाइम में हमारा साथ देते हैं तो वह हमारे लिए देवता से भी बड़े होते हैं और हमें उनका यह एहसान कभी बोलना नहीं चाहिए। अगर उनके पास मजबूरी आई है तो हमें उनका भी ऐसे ही साथ देना चाहिए। अगर दोस्तों आपको भी किसी इंसान ने साथ दिया है तो आप उन्हें साथ दें और अपना फर्ज भी ईमानदारी से निभाएं। जी हां, इस समय जो गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक में काम करते हैं या फिर गाड़ी की सप्लाई करते हैं, तो दोस्तों वह लोगों का दिन बाद ही अच्छा गुजरेगा और बहुत ग्राहक आएंगे और आपको मुनाफा भी देकर जाएंगे। लेकिन थोड़ा ग्राहक से अच्छी बातें करना है, उन्हें क्रोध नहीं करना है, तभी दोस्तों आपको मुनाफा जो कि प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपने घर परिवार की फैसला को लेकर कि किसी विदेश कमाने जा रहे हैं, रात को ज्यादा रूपों की भी जरूरत है तो आप विदेश जा रहे हैं, तो दोस्तों विदेश जाते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, नहीं तो भगवान ना करे कैसा घटना हो। जी हां, वैसे तुम्हें उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं जो इस समय प्यार ढूंढ रहा है। आप उसे जीवन साथी से प्यार करना चाहते हैं, तो दोस्तों कभी आपको धोखा ना दे और आपके साथ कसम खाई और उम्र भर तक आपके साथ रहे, क्योंकि आजकल इस कलयुग में कुछ औरत भी दोस्तों लोगों को मूर्ख बना देता है और उन्हें धोखा दे देता है। वैसे तुम्हें सीरियसली आपको ही नहीं कहता हूं, बल्कि बहुत इस कलयुग में ऐसे हैं, पर मैं यही कहूंगा कि कन्या मां लक्ष्मी होती है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जो कर भी दिए हैं। तो दोस्तों वह अब ईश्वर के सामने माफी मांग लीजिए, क्योंकि भगवान का दिल बहुत बड़ा है, वह आपको जल्द माफ भी कर देगा। और रही बात कि आपके जीवन साथी बहुत बढ़िया चाहिए, तो अगर आपकी नसीब में ऐसा कुछ लिखा होगा तो आपके जीवन साथी अवश्य ही प्राप्त होंगे। बस दोस्तों आपको करना यही है कि अपने माता पिता के हाथ को कभी नहीं छोड़ता है, वरना आने वाले दिनों में आपका भी संतान आपका गैर समय में हाथ भी छोड़ सकता है और आपको दर्द भी मिल सकता है। जी हां,
आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। आज का दिन मजे करने के लिहाज से बढ़िया है, इसलिए अपनी पसंदीदा चीजों और काम का लुत्फ उठाएं। आज आपको प्यार का जवाब प्यार और रोमांस से मिलेगा। कार्यालय में सब कुछ आपके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना होगा। आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक आज अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं और भगवान शनिदेव जी की कृपा भी देंगे आपको आगे बढ़ने का। जी हां मेरे प्यारे साथियों,